दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित गिरिजा शंकर दीक्षित मेरे सर्वहर ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और ज्योतिष के माध्यम से अनेक चर्चाएं मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके लिए बीच में कर रहा हूं। आज जो मेरा विषय है 22 मई को अमावस्या है और ज्येष्ठ मास की अमावस्या है और ये अमावस्या बहुत महत्व रखती है। इस अमावस्या में हम जो ग्रहों के बीच न्याय के जो देवता होते हैं शनि देव, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कृपा इसलिए भी प्राप्त कर सकते हैं कि आज उनका जन्मोत्सव है, अर्थात ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि देव का जन्म हुआ था। तो यदि किसी का जन्मदिन रहे और उस दिन उसको याद किया जाए और फिर वो देवता हैं तो उनकी आराधना किया जाए, विविध उपचारों से उनका पूजन किया जाए, तो हमारे को जीवन में बहुत अच्छी सफलताएं उनके माध्यम से मिल सकती है। शनि देव को लेके लोगों के बीच में बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत डर की स्थितियां भी बनती है। तो मैंने जो देखा हूं, ज्योतिष में शनि को बोला गया है शनि संयते पापम, तो शनि पापों का नाश करने वाले। तो पापों का नाश कैसे करेंगे? आपको वो परेशान करते हैं, परेशान ऐसे करते हैं कि आप अपने तरीके से जीते हैं, लेकिन शनि अपने तरीके से, मतलब जो ग्रहों की स्थितियां हैं, जो प्रकृति की स्थितियां हैं, उसके अनुसार चलना सिखाते हैं। यदि आप उसके अनुरूप चलते हैं तो आपको शनि कभी कष्ट नहीं देंगे, और यदि प्रतिकूल चलते हैं तो फिर आपकी परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा लेने के बाद जो है शनिदेव आपको पापों को हर के फिर एक खरा सोने के रूप में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि जो ज्येष्ठ मास की अमावस्या आती है, इसमें स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं और बरगद के वृक्ष का पूजन करती हैं। तो शनि ने एक समय कहा जाता है कि सत्यवान की परीक्षा ली थी और सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से वापस लाई थी। तो यहाँ पर भी शनि का रोल उनके पापों को हरने के लिए हुआ था। तो इस दिन बहुत सी स्त्रियां देखे होंगे कि वट वृक्ष में पूजन करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। तो यम जो देवता हैं वो शनि के बड़े भाई हैं, क्योंकि इसमें इनका जो श्लोक आता है, ध्यान मंत्र आता है कि नीलांजन समम भासम रवि पुत्रम यमागजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। तो शनि के अग्रज, मतलब शनि यम के अग्रज हैं, यम के बड़े भाई हैं, तो उनका एक तरह से साथ रहता है। तो उस समय शनि देव ने सत्यवान की परीक्षा लिए थे और उस सत्यवान को बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ा था, और उसके बाद उसके प्राण चले गए थे और उस प्राणों को लेके प्राण जाने वाले थे। और सावित्री ने लगातार यमराज से प्रार्थना कर करके उनके पीछे पड़ के अपने पति की आयु को बढ़वा ली थी, वरदान मांग ली थी। तो ऐसे ही ज्येष्ठ अमावस्या पर भगवान शनि की जयंती पड़ती है। तो शनि जो होते हैं कुंडली में 3 भावों में बहुत अच्छा फल देते हैं। यदि आपकी कुंडली में तीसरे स्थान में बैठे हैं, 6वें स्थान में बैठे और एकादश में बैठे हैं, तो वो बहुत अच्छा स्थान होता है उनका, और शनि देव वहाँ पे बहुत अच्छा फल व्यक्ति को देते हैं। इसके अलावा शनि कहीं भी रहते हैं तो अपनी ग्रह दशा, अंतरदशा या फिर 7.5 या अढ़ैया, इनमें व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे व्यक्ति भौतिकवाद में जीता है तो प्रकृति के विरुद्ध चलने का प्रयास करता है। तो ऐसे में अधिकांश व्यक्तियों की परीक्षा शनि देवता लेते हैं और उसको परेशान होना पड़ता है। तो ये एक अवसर होता है जो हमारे पास आया है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आज अमावस्या जो है 22 मई की अमावस्या है, और
ये 21 मई की रात्रि में लग जाएगी और पूरा 22 मई की रात्रि 11 बजे के कुछ मिनट तक रहेगी। तो आप शनि की विशेष आराधना करके इस शनि देवता का पूजन करके आप लाभ ले सकते हैं। यदि आपको शनि की 7.5 चल रही है, अढ़ैया चल रही है, या शनि की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो आप निश्चित तौर पे शनि देवता का पूजन करें, उनको विविध उपचारों से पूजन करें, तेल चढ़ाएं, उड़द दाल चढ़ाएं। और शनि भगवान जो है उनने पीपल को वरदान दिए हैं, तो पीपल के वृक्ष के नीचे भी शनि का पूजन होता है। तो आप चाहें तो हर समय जो भी शनिवार पड़े तो शनि के दिन आप पीपल के नीचे चाहे तो सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक लगा के भी शनि आराधना कर सकते हैं और शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। तो कल शनि जयंती मतलब अमावस्या है, और अमावस्या के दिन शनि जयंती होने से आप शनि की आराधना करें, क्योंकि उनका जन्मदिन है। तो जन्मदिन के दिन यदि किसी व्यक्ति को याद किया जाए, शुभकामना दी जाए और फिर देवता हैं उनका पूजन किया जाए, तो निश्चित तौर पे हमको शनि देव की कृपा प्राप्त होगी। तो मेरा ये निवेदन था कि आप शनि देव का पूजन करें। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुक्रवार के दिन अमावस्या का योग पड़ रहा है। मित्रों, दोस्तों, आप ये जानते होंगे कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी अमावस्या के दिन हुआ था। और शुक्रवार की जब भी अमावस्या पड़ती है तो ये लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का भी विशेष दिन हो जाता है। तो जीवन में भौतिकता के लिए सारी स्थितियों को, अच्छी स्थितियों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी का विशेष महत्व होता है। लक्ष्मी नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, इसलिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी ये दिन बड़ा सर्वश्रेष्ठ है। तो शुक्रवार के दिन जो अमावस्या पड़ रही है, इसमें माता लक्ष्मी की भी आराधना करने से बहुत अच्छे फल अपने को प्राप्त हो सकते हैं। तो इस दिन माँ लक्ष्मी को शाम के समय दीपक जलाएं, तुलसी के नीचे दीपक जलाएं, घी का दीपक जलाएं और महालक्ष्मी की आरती करें। और महालक्ष्मी के मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और जाप करने के साथ ही महालक्ष्मी अष्टकम एक स्तोत्र होता है, या फिर श्री सूक्त जो पाठ होता है वो पाठ करके भी हम लक्ष्मी जी की जो है कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा ये भी आपको बताने का वो है कि यदि आपके जीवन में अभी खराब ग्रहों की स्थिति चल रही है, या आपके पास समुचित रूप से अर्थ नहीं आ पा रहा है, धन नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण दिन है। तो ये दोनों जो स्थितियां हैं, एक तो आप शनि की आराधना करें, दूसरा महालक्ष्मी की पूजन करें, महालक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ करें, तो आपको निश्चित तौर पे बहुत अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में धनु राशि में, मकर राशि में और कुंभ राशि में 7.5 चल रही है शनि की। और भी जिन लोगों को उनकी कुंडली के हिसाब से देख सकते हैं कि यदि उनको शनि की महादशा चल रही होगी या अंतरदशा चल रही होगी किसी ग्रह में, तो भी आप शनि की उपासना करके कृपा प्राप्ति कर सकते हैं। तो इससे अच्छा दिन हमको नहीं मिलेगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि शनि जयंती है 22 मई की, इस 22 मई को शनि जयंती पे विशेष शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए आप पीपल की परिक्रमा करें। बड़ का जो झाड़ होता है उसमें एक चीज और बताऊंगा मित्रों कि अमावस्या जो तिथि होती है, हमारे पितरों की भी तिथि होती है। तो अमावस्या को बड़ और पीपल का जो वृक्ष होता है, इसमें पितरों का कुछ समय के लिए वास होता है। तो यदि हम बड़ और पीपल में, वैसे तो पीपल को शनि की कृपा भी प्राप्त है, तो यदि हम बड़ और पीपल में भगवान शनि के लिए दीपक जलाते हैं या पितरों के लिए दीपक जलाते हैं, तो ऐसे जातक जिनको कभी कुंडली में पितृ दोष होगा या कोई श्राप होगा, तो वो इस अवसर पर शाम के समय दीपक जला के आराधना करके, बड़ की पीपल की परिक्रमा करके
इस चीज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि कुंडली में पितृदोष होगा तो निश्चित तौर पे उससे हमको लाभ मिलता है, उसका निराकरण होता है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई बड़ा भारी विशेष अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं पड़ती। भाव से आप करिए, भगवान शनि की उपासना करिए, पूजन करिए जिस तरह से हो जाए, गरीबों को मदद करिए, गरीबों को खाना खिलाइए, भोजन खिलाइए, कपड़े बांट दीजिए, चप्पल जूते बांट दीजिए, और भगवान शनि के लिए तेल चढ़ा दीजिए, तेल का दीपक जलाइए, भगवान शनि के मंत्र का जप करिए। तो शनि के जो मंत्र होते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनैश्चराय नमः, या ओम सम शनैश्चराय नमः, या फिर ओम नीलांजन समम भासम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, ये भी मंत्र है, वैदिक मंत्र। इनका जाप करके अधिक से अधिक एक माला जाप करके, उससे भी अधिक हो सकता है तो और जाप करके आप लाभ ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा अवसर है, इस अवसर का प्रयोग करें। अभी वर्तमान में शनि देव जो हैं वक्री भी हैं, वक्री के कारण जिनकी कुंडली में वक्री बैठे होंगे तो उनको खराब फल की भी प्राप्ति होती है। और 29 सितंबर तक ये स्थिति चलना है, और देश के हालात भी अभी विपरीत हैं, पूरे विश्व के हालात विपरीत हैं कोरोना जैसी महामारी को लेके। तो भी शनि की उपासना बहुत फलदायी होती है। आपको बहुत सारी खराब स्थितियों से मुकाबला करने में, अपनी खराब स्थितियों को दूर करने में ये जो दिन है ये बहुत कारगर है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आज शनि जयंती है, 22 मई है, शनि जयंती है और शुक्रवार को अमावस पड़ रही है। तो इस दिन का बहुत अच्छा उपयोग करें और लाभ प्राप्त करें, ताकि आपका जीवन सुखमय बन पाए। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको और भी आगे वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आगे आपको अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा। जय महाकाल।